अब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमको कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का रोल होता है। फिर कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर इंडिविजुअल फैक्टर्स का भी रोल होता है। हम इससे हटकर नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोसेस के 8 बोले तो 8 स्टेप स्टडी करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हम ये देखने वाले हैं आपकी बुक में क्या गिवन है। ये कहते हैं कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है उसमें काफी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, काफी सारे फैक्टर्स का रोल होता है। वो इन्वायरमेंट के अंदर के फैक्टर हो सकते हैं या एक पर्सन के बोले तो इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। प्लस आपको कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अपने आप ही पैदा नहीं हो जाती, उसको पैदा करने में, उसके बोर्न होने में काफी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं और कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कनेक्ट भी होते हैं। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल फैक्टर्स की, तो इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर एक पर्सन की एबिलिटी की वो बात करेंगे और विलिंगनेस की बात करेंगे। बोले कि एक व्यक्ति की योग्यता और एक व्यक्ति की काम करने की इच्छा। तो ये फैक्टर्स सारे वो फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली हम यहां पर दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सेकंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब यहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब है? ऐसे फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जैसे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट की रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, वहां पे कितने लोग बिजनेस करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर किसी कंट्री के अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो जाता है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस। अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर बिजनेस लगने स्टार्ट हो गए तो उस कंट्री की क्या होने वाली है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई तो लोगों को इनकम मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कंट्री की ग्रोथ को देखकर कुछ और लोग भी बिजनेस खड़ा करेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू शुरू हो जाती है। मतलब जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हुआ, कंट्री की डेवलपमेंट हुई, कंट्री की डेवलपमेंट हुई तो और लोगों ने भी बिजनेस लगाया, और लोगों ने बिजनेस लगाया तो फिर से कंट्री की डेवलपमेंट हुई, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो किसी भी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उस कंट्री के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप हमारा डेवलप होता है, कंट्री की ग्रोथ होती है, कंट्री की ग्रोथ होती है तो फिर से डेवलप होता है, फिर से कंट्री की ग्रोथ होती है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ये हमने स्टडी किया अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की, कि इंडिविजुअल फैक्टर में हम क्या कह रहे थे? एक पर्सन की एबिलिटी और विलिंगनेस। अगर ये दोनों फैक्टर्स एक इंसान के अंदर है तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला है और जिसका रिजल्ट होगा बिजनेस। यस, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है अगर किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। बट फिर भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को भी फर्दर इन्होंने आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कहते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी भी नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। अगर उस पर्सन के अंदर एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। अगर किसी पर्सन के अंदर ना तो काम करने की योग्यता है बट उसमें काम करने की इच्छा है, एबिलिटी तो नहीं है बट विलिंगनेस है, तो उसको हम कहेंगे ईगर एंटरप्रेन्योर। फिर ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन में एबिलिटी भी है और काम करने की इच्छा भी है तो उसको हम कहेंगे रेडी एंटरप्रेन्योर। यस, तो कंक्लूजन फॉर्म में क्या कहें कि अगर किसी इंटरप्राइज को खड़ा करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को फॉलो करना है, तो एक पर्सन में काम करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और उस काम को करने की उसमें इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होने वाला है। तो किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की अगर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सेकंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस।